तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन ताना दीदिना ना दीन ताना दीदिना, दीन ताना दीदिना ना दीन ताना दीदिना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 22वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वर आज हम सबों को इस मिसा प्रदान के दौरान आशीष दें। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 3 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। वहाँ पर वचन लिखा है, मैं कुमार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी मिट्टी के समान हैं। जब हम पाप करते हैं, बार बार अपने जीवन में गिरते हैं। और पाप करना, गिरना एवं बिगड़ना ही हमारा जीवन नहीं है, बल्कि हमें गिरकर उठना, मुक्ति की ओर अग्रसर होना और नया जीवन प्राप्त करना ही हमारा जीवन है। आगे वचन कहता है, तब प्रभु की वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुमार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ बताता है कि हम कितनी बार हम पापों से गिरेंगे, उतनी बार हम प्रभु के हाथ में हैं। प्रभु हमें अपनाते हैं, प्रभु हमें स्वीकारते हैं। यह प्रभु का दया है और अनुकंपा है। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस मिसा बलिदान में जितने पापों से हम गिरे हैं, उन पापों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए स्वयं को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें। प्रभु हमें स्वीकारें, प्रभु हमें गले लगाएं, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करें और एक नया जीवन दें। जैसे उड़ा पुत्र उनके पिताजी के पास लौटा आता है, गले लगाते हैं, उसी प्रकार आइए हम अपने पापों को कुल्लम कुल्लम प्रभु को बताएं और प्रभु हम सबों को गले लगाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। कृष्ण है क्षमा करो सारे गुनाहों को। कृष्ण है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं। भूह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भूह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम। दाई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं। भूह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भूह पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर
ताकि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभियंतर में अपने वरदानों को सचित्र हाँ प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते। प्रभु आपके जीव और हृदय को स्पष्ट करें ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 17 से 20 और 28 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, नम्र बन जाओ और प्रभु तुम पर दया दृष्टि करेगा। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र रोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करूं मैं, सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 18 से 19, 22 से 24। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो कोई सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, भवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इज़राइल विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत
स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहें इन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे ये कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासीगणों, हम सब एक धर्म को पालन करने वाले प्रजा है। कैथोलिक धर्म विश्व भर में फैला हुआ यह धर्म। हम लोग अपने धर्म में एक ईश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु जो मसीहा के रूप में जन्म लिए हैं और हमारे पापों के लिए कलवारी पहाड़ पर विनम्र होकर अपना जीवन को कुर्बान किया। और हम लोग
इस धर्म में एक पवित्र ग्रंथ को मानते हैं और पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। पवित्र बाइबल परिवार में सब लोगों को पढ़ना और उनके द्वारा सिखाए हुए शिक्षाओं को मानना और अनुसरण करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हमारे लिए एक धर्म स्थल है गिरजाघर। हमारे लिए गिरजाघर ही हमारे विश्वास का स्थान है और हम सब गिरजाघर में आकर प्रभु यीशु को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रविवार के दिन हम सबों को मिसा बलिदान में आकर भाग लेना न केवल हमारा कर्तव्य बनता है, यही हमारा धार्मिक जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम रविवार के दिन मिसा बलिदान में भाग नहीं ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम रविवार के दिन मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु का वचन सुने और प्रभु यीशु को स्वयं अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के तीनों पाठों के द्वारा हमें विनम्रता का पाठ मिलता है। कौन व्यक्ति विनम्र होता है? कौन व्यक्ति विनम्र होता है? जो घमंडी नहीं है। जो घमंडी नहीं है वही विनम्र व्यक्ति होता है। और विनम्र व्यक्ति घमंड व्यक्तियों में काफी अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। विनम्र इंसान का नजरिया, उनका चाल चलन बिल्कुल अलग होता है और घमंडी लोगों का वो भी बिल्कुल अलग होता है। दोनों हमारे साथ रह रहे हैं, अगल बगल में हैं और इस गिरजाघर में भी बहुत सारे लोग ऐसा है, कोई विनम्र है, कोई घमंडी है। सबको प्रभु पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो रविवार के दिन मिसा बलिदान में आता है, जो विनम्र है, प्रभु उनको और विनम्र बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति विनम्र बनकर, नम्र बनकर प्रभु को महसूस करते हुए, प्रेम करते हुए, विश्वास को मजबूत करते हुए हर दिन हर समय गिरजाघर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके आशीष का समय है। और घमंडी लोग ऐसे ही आते हैं, इधर उधर देखते हैं कौन क्या ड्रेस पहनता है और ऐसे देखो रविवार है, हमें जाना है, शायद वे लोग बड़ी रकम से चढ़ावा चढ़ाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ईश्वर पर भरोसा है? मिसा बलिदान में भरोसा है? क्या वो सचमुच प्रभु यीशु को अनुभव करता है, करती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, दोनों को प्रभु बुलाते हैं। विनम्र भी आ जाइए, घमंड भी आ जाइए। सब लोग एक हैं गिरजाघर में, बड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, ओके, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो ऊंची नीची सोच बात करते हैं। सब लोग गिरजाघर में आते हैं, सब एक है। तो आज के पहले पाठ में हम सुने हैं कि विनम्रता। मैं एक सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग एरोप्लेन में यात्रा करते होंगे, है कि नहीं? इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक टिकट और हाई फाई टिकट। आजकल लोग 90 दिन के पहले ही बुक करके सब लोग फ्लाइट में जाते हैं। एक अमीर आदमी भी फ्लाइट में जाएगा, जूते पहनते हुए, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हुए भी फ्लाइट में जाएंगे। और फ्लाइट में जाने के बाद जब उनका नगर आ गया है, फ्लाइट से उतरेगा और उतरने के बाद या कार या गाड़ी उनकी रहेगी, उनके कार में बैठकर जाएगा या जाएगी, घर तक चले जाते हैं। हाँ, घर तक चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर ऑटो से नहीं जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. घर के अंदर
अपने जीप से नहीं जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. घर के अंदर अपने एम्बेसडर कार या बड़े बड़े आईडी कार से नहीं जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपने पैरों पर जूते या चप्पल को हटाकर अपने दोनों पैरों के अंदर प्रवेश करता है। ये है विनम्रता। हम कैसे भी ऊंचे स्थान में हैं, हम लोग कभी कभी ये सोचना चाहिए हम कैसे भी ऊंचे स्थान में हैं या कितने भी हम बड़े लोग हैं, लेकिन विनम्रता ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु हमसे यही सिखाया है। कलवारी पहाड़ पर अपने आप को विनम्र बनकर अपना जीवन कुर्बान किया। मुझसे सीखो, मैं विनीत और विनम्र हूँ। प्रभु का ये स्वभाव, ये जीवन हमारे लिए उत्तम उदाहरण है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ईसाई लोगों को, सब लोगों को विनम्र बनना बहुत अनिवार्य है। आपको मालूम है चाइनीज प्रोवर्ब है, जितना ऊंचा बांस का पेड़ बढ़ता है उतना वो झुकता है। तो हमें प्रभु के सामने विनम्र बनकर उनके आशीषों को प्राप्त करना है। इसलिए हमें रविवार में मिसा बलिदान में भाग लेना है। हर रविवार के दिन पूरे परिवार लोग आकर प्रभु की उपासना करना चाहिए। माता पिता भी विनम्र होते हैं। वे लोग अपने परिवार में बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक माँ रसोई घर में खाना बनाने के बाद खाना परोसती है। बेटा बोलता है मम्मा खाना खा लीजिए। मम्मा बोलती है नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगती। हालांकि भूख लगी होगी, लेकिन माँ कहती है नहीं बेटा। रसोई घर में तरजियाँ काटते काटते उंगली कट गया और वहाँ पर बैंडेड लगा हुआ है और बेटा पूछता है माँ आपकी उंगली में क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसा छुपाती है। और परिवार के सभी दुख तकलीफ़ों को और उनके पति या पिताजी के बहुत वातावरण को या दुखमय वातावरण को सोच सोच कर रसोई घर में काफ़ी महिला लोग रोते हैं, मादा रोते हैं। और बेटा देख लेता है, बेटा मम्मा आप क्यों रोती है? तो माँ कहती है कुछ नहीं बेटा, कीड़े मकोड़े थोड़ा गिर गए आंखों में तो मैं थोड़ा साफ कर रही हूँ। और रात के समय भोजन देने के बाद माँ सोती नहीं, बहुत सारे बर्तन धोना है और कल क्या करना है उस पर मन चिंतन करती है। लेकिन बेटा बोलता है माँ आके सो जाओ ना। तो माँ कहती है मुझे नींद नहीं आती। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, माँ का बलिदान ही विनम्रता है। माँ के बलिदान ही विनम्रता। बच्चे घर में माता को समझना चाहिए। माता को तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। हर घर में माताएं विनम्रता के साथ अपने जीवन को अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने अच्छे व्यवहार से सब कुछ सहन कर अपना जीवन व्यतीत करती है। ये एक विनम्रता का उत्तम उदाहरण है। प्रभु यीशु भी गधे में सवार हुए हैं। राजा होने के बावजूद भी, मसीहा होने के बावजूद भी प्रभु यीशु गधे में यात्रा की है। हम कहाँ के हैं? हम धरती के हैं, इस मिट्टी के हैं। तो हमें विनम्र बनना बहुत बहुत जरूरी है। बाइबल में हम दो लोगों को देखते हैं जो विनम्र नहीं है, घमंड है। इस्राएल जनता दासता के गुलामी में 430 वर्ष तक थे। लगभग 6,000 लोग, 6 लाख लोग, कितने साल? 4,430 वर्ष तक दासता के गुलामी में थे। मूसा जाकर राजा फिरौन से कहते हैं मेरी प्रजा को छोड़ दो। लेकिन वो राजा फिरौन क्या कहता है मालूम? वो कहता है मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता और तुम्हारी प्रजा को मैं नहीं छोड़ूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5 में शुरुआत में इस घटना को हम पढ़ते हैं।
मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता और तुम्हारे प्रजा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मूसा अनुनय विनय करता है, देखो वे लोगों को प्रभु की उपासना करना है, उन्हें छोड़िए। लेकिन घमंड के साथ वो कहता है, मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता। किसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो घमंड लोग हैं वो ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। वो शायद एक्टिंग कर सकते हैं, मैं ईश्वर को जानता हूँ। घमंड लोग कभी ईश्वर को नहीं जानेंगे। उनका स्वभाव, उनका आचरण, उनका जीवन अलग होता है। विनम्र लोग ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं और ईश्वर को पहचानते हैं और ईश्वर के साथ वे जैसा भी है वैसे आते हैं। लेकिन घमंड लोग ऐसा नहीं, दिखावा, बनावट, बहुत कुछ करके आते हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें कि हम सब सर्वप्रथम विनम्र बने और उन घमंडी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। शायद हो सकता है हम जानते हैं कौन कौन घमंड लोग हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उनको विनम्र बनाएं और सही रास्ता दिखाएं और इस धरती में अच्छे इंसानियत के जीवन जिएं। मानवता ही धार्मिकता है और धार्मिकता ही पवित्रता है और वही हमारा धर्म है और उससे ही हमारा कल्याण है। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम सबों को विनम्र बनाएं। हम सब नम्र होकर प्रभु की आराधना स्तुति वंदना जय जयकार करें। आमीन। और एक बार आए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, स्वयं यीशु क्रिस्त सच्ची विनम्रता के एक उदाहरण है, जो अपने को रिक्त कर सबके लिए एक दास बन गए। इसी विश्वास के साथ हम अपने घमंड, ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ जैसे बुराई पर विजय पाने के लिए ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी सभी लोगों के लिए विनम्रता और सेवा भाव का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे और गरिमा, महिमा और शक्ति के प्रलोभनों से अपने को दूर कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सामाजिक और राजनैतिक नेतागण अपने को धन के प्रलोभन और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके, ताकि वे लोगों की उन्नति के लिए
कल्याणकारी कार्य संपन्न कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बन सके और यीशु का अनुसरण करते हुए उनकी विनम्रता और सेवा के पथ पर चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। गरीब, कमजोर, अत्याचार और हिंसा के शिकार हुए लोग, इन सब को सहन करने के लिए ईश्वर से साहस और बल प्राप्त करें और ईश्वर पर उनका विश्वास और भरोसा सदा अटल बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण अपने क्रिस्तीय वचनबद्धता को जीवंत रखें और अपने दैनिक जीवन को विनम्र भाव से सेवा कार्य में लगा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए हमारी आशाओं एवं अभिलाषाओं को प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम अपने जीवन में तेरे पवित्र आत्मा और यूक्रिस्ट की शक्ति का अनुभव कर सकें। हमें ऐसी कृपा दें कि विनम्रता के गुण से पूर्ण होकर हम तेरे प्रेम, विश्वास, भरोसे में अग्रसर होते रहें। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाई प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु क्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायक आशीष प्रदान करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया, हकवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें आनंद मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें आनंद जीवन प्राप्त किया है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य हैं। तू मानव जाति से प्रेम करता है, हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दें कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालु की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद स्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुखभोग तथा क्रूसमरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन के रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेम में आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और आनंद काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों, उपयाचकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दें। हमारे आंखें खोल दें कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सकें। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दें कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दें। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाएं। तेरी कलीसिया सत्य तथा सुंदरता, न्याय तथा शांति का जीवंत साक्ष्य दे और सारी मानव जाति के लिए आशा की एक नई किरण बने। हमारे उन भाई बहनों की सुधि लें जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की सुधि लें जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्गधाम में प्रवेश करें और आनंद काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ विनम्रता के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, हर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गीय वेदी की इस रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करें और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, विनम्रता के साथ अपना जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे भज के अपना सभी भज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। तुझे भज के अपना सभी भज के छननन छनक छननन स्तुति की